जय श्री राम जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज रात सोने से पहले ताकी के नीचे एक चीज रख देना, आपकी हर एक मनोकामना होगी पूरी। अक्सर आपने देखा होगा, जब कभी बच्चे सोते सोते डर जाते हैं तो उनके तकिए के नीचे कैंची या चाकू रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कैंची और चाकू आपके पास नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें तकिए का इस्तेमाल कर आप अपनी बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। इसके अनुसार हमारे घर में रखी हर चीजों का हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। कई बार सफलता पाने के लिए की गई हमारी कड़ी मेहनत भी काम नहीं आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु के कुछ उपायों को अपनाकर अपना सोया भाग्य जगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार सोते समय अगर तकिए के नीचे कुछ खास चीजें रखी जाएं, तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं वास्तु से जुड़े इन खास उपायों के बारे में। तकिए के नीचे रखें सिंदूर की डिब्बी। वास्तुशास्त्र में इस उपाय को बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम है। इस दिन तकिए के नीचे सिंदूर की छोटी सी डिब्बी रखकर सोने से बहुत लाभ मिलता है। अगले दिन सुबह उठकर इस सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित कर दें। माना जाता है कि यह उपाय करने से मंगल दोष दूर होता है और कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलती है। लोहे की गोलियां दिलाएंगी लाभ। अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपके बने बनाए काम अक्सर ही बिगड़ जाते हैं या फिर आपको रात में डरावने सपने आते हैं, तो तकिए के नीचे लोहे की गोलियां रखकर सोएं। लोहे की गोलियां ना मिलें तो आप इसकी जगह लोहे की कोई अन्य चीज जैसे लोहे की चाबी या कोई छोटी कैंची भी रख सकते हैं। माना जाता है कि इससे राहु केतु का बुरा प्रभाव दूर होता है और जीवन में शांति आती है। गीता या सुंदरकांड। वास्तु के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे गीता या सुंदरकांड रखना बहुत शुभ होता है। सुबह उठकर गीता या सुंदरकांड का पाठ भी करें। इससे मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु का ये उपाय करने से मन को स्थिरता मिलती है और आप कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इस वास्तु टिप्स जीवन में लाभ और उन्नति की दिशा दिखाता है। साबुत मूंग का खास उपाय। वास्तु में मूंग की दाल का भी खास उपाय बताया गया है। इसके अनुसार मंगलवार की रात में मूंग दाल को किसी हरे रंग के कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इसे किसी कुंवारी कन्या को दान कर दें या फिर मंदिर में जाकर इसे दुर्गा माता के चरणों में रखाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से बुध का अशुभ प्रभाव दूर होता है और करियर में तरक्की मिलती है। आप अपने सिरहाने के सोना या चांदी का आभूषण रखकर सोएं। इससे मंगल दोष दूर होता है। अगर आपकी जिंदगी में नकारात्मकता ने घर कर लिया और आपको बार बार खराब विचार आते हैं, ऐसे में भी आपको अपने तकिए के नीचे लहसुन रखकर सोना चाहिए। परीक्षा से डर लग रहा हो तो ऐसे में किताबों को तकिए के नीचे पास में रखकर सोएं। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी। अगर सही से सो नहीं पा रहे हो तो इसकी वजह कुछ भी हो, तकिए के नीचे हरी इलायची रखकर सोएं। इससे आपको गहरी नींद आएगी। अगर सोते हुए रात को डरावने सपने आते हैं तो तकिए के नीचे या पास में हनुमान चालीसा रखकर सोने से रात में डर नहीं लगेगा। जिंदगी हमेशा मेरी परीक्षा लेती रहती है। हजारों प्रयासों के बावजूद न कोई जॉब लग रही है, न ही आर्थिक परेशानियां दूर हो रही हैं। भाग्य के भरोसे भी नहीं बैठ सकता। घर के खर्च अब परेशान करने लगे हैं। घर में जाते ही नकारात्मक विचार मुझे चिड़चिड़ा बना रहे हैं। जिंदगी बोझ लगने लगी है। क्या आपके मन में भी कुछ ऐसे ही विचार आते हैं? यदि हां, तो इस लेख को जरूर पढ़ लें। यह लेख आपके जीवन में पॉजिटिविटी और खुशियां लाने वाला साबित हो सकता है। दरअसल पत्रिका.com के इस लेख में वास्तु एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं आपके घर के मंदिर के ऐसे वास्तु टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो ये वास्तु टिप्स मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और भाग्य का साथ पाने का आसान तरीका है। हालांकि पत्रिका.com इसकी पुष्टि नहीं करता है।
यह लेख वास्तुशास्त्र और लोक मान्यताओं पर आधारित है। कर ले बस ये एक काम, भर भरा कर बरसेगा पैसा। एक्सपर्ट की माने तो घर के मंदिर में कुछ शुभ चीजें रख ली जाएं, तो वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है और खुशियां घर को संवारने लगती हैं। मां लक्ष्मी खुश होकर आशीर्वाद देती हैं। उनकी अपार कृपा से व्यक्ति धीरे धीरे धनवान होने लगता है। तो यदि आप भी अमीर या करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं तो इन वास्तु टिप्स को फॉलो कर जरूर आजमाएं। शंख। शास्त्रों में माना गया है कि मां लक्ष्मी को शंख बेहद प्रिय है। समुद्र मंथन में मां लक्ष्मी के साथ साथ शंख भी प्रकट हुआ था। यदि पूजा घर में विधि विधान से शंख स्थापित कर लिया जाए और उसकी नियमित रूप से पूजा की जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा से घर में धन दौलत भर देती हैं। मोर पंख। माना जाता है कि भगवान कृष्ण को मोर पंख बेहद प्रिय है, इसीलिए वे हमेशा अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं। घर में मोर पंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। विशेष तौर पर यदि इसे मंदिर में रखा जाए तो न केवल कृष्ण भगवान खुश होकर आशीर्वाद देते हैं बल्कि इससे मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बनाए रखती है। गंगा जल। सनातन धर्म में गंगा जल को विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि यह इतना पवित्र होता है कि कभी भी खराब नहीं होता। वहीं अमावस्या, पूर्णिमा और कई खास अवसरों पर गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। यदि इस पवित्र जल को मंदिर में रखा जाए तो मां लक्ष्मी खुश होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। शालिग्राम। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना गया है। घर के मंदिर में भगवान शालिग्राम की स्थापना जरूर करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी एक से ज्यादा शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इसीलिए मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर के मंदिर में एक ही शालिग्राम स्थापित करें। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कलाई में पहनी जाने वाली घड़ी की। आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से उसकी आवाज नींद में खलल तो डालती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हमारे दिमाग और हृदय पर बुरा प्रभाव भी डालती हैं। इन तरंगों के चलते पूरे कमरे में नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है जो आपकी मन की शांति को भंग कर देती है और उलझन पैदा कर देती है। साथ ही आपकी विचारधारा को नकारात्मक बना देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर के नीचे किताब रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। साथ ही जीवन में प्रगति भी रुक जाती है। इसके अलावा किताब और पेन बिस्तर पर रखकर सोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। पैसों के अलावा इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। वास्तुशास्त्रों के मुताबिक दवाइयों को तकिए के नीचे रखकर बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ऐसे करने से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही बीमारियां आपका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग उच्चतम भाग्य के साथ पैदा होते हैं। वे जहां जाते हैं खुशियां आती हैं। आपने यह भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्य बदल जाता है या बच्चे के जन्म के बाद उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। कहा जाता है कि कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे न सिर्फ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं बल्कि उनके रहने से आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बना रहता है। आइए जानते हैं भाग्यशाली लड़कियों की पहचान के बारे में समुद्र शास्त्र क्या कहता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है, ऐसी लड़कियां खुद से ज्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। तिल। जिन लड़कियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है।
वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। चौड़ा माथा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। लंबी उंगलियां। जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद करियर में अच्छा मुकाम हासिल करता है। साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की हो रही है। भाग्यशाली राशि। ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है।